मेरी स्टोरी थोड़ी लंबी है पर मौजे वाली है। बात कुछ लम्हे पुरानी है, लगभग 3 साल पहले की। बचपन से ही मैं एक इंट्रोवर्ट लड़की, मीन्स लिमिटेड फ्रेंड्स, स्मॉल फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप सर्कल में किसी से ज्यादा ओपन नहीं होती थी। ना ही मेरा आज तक कोई मेल फ्रेंड था। बहुत ही सुनसे माइंड की थी मैं। घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे। इस बीच मेरे बड़े पापा ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता भेजा। काफी फाइनेंशियली स्टेबल लोग थे। मेरे घर वालों ने हाँ कर दी। उसके बाद मेरा रिश्ता तय हो गया। वहां से मेरी उस लड़के से बात भी होती थी कॉल पर। काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी मेरी उससे। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि मेरे अपने अब्बू गए थे शादी में, और वहां पर वो इंसान और उनकी फैमिली भी आई थी। यानी कि मेरे बड़े पापा, उनकी वाइफ और उनका बेटा। वहां पर मेरी अम्मी ने कुछ ऐसा देखा जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती। यहाँ पर बहुत पर्सनल है। वहां पर मेरी अम्मी ने देखा और घर आके पापा से और मेरे बड़े भाई से डिस्कस किया और बोला हम लोग वहां से अपनी बेटी का रिश्ता खत्म कर देंगे। दूसरी रूम में खड़ी मैं उनकी बातें सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद अम्मी ने आकर मुझे बता दिया कि आपका रिश्ता वहां से कैंसिल कर रहे हैं हम। मैंने बोला जी अम्मी, ठीक है, जैसा ठीक लगे आप सबको। मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ हुई थी, पर मैंने सोचा माँ बाप हमारे लिए बेहतर ही सोचते हैं। उसके बाद हमारा रिलेशन में ही एक और रिश्ता आया मेरे लिए। वो लोग काफी वेल एजुकेटेड और हाई क्लास थे। एकदम आइडियल फैमिली थी। मेरी अम्मी अब्बू ने वहां पर हाँ कर दिया। हमारे दीन में अलाउ है कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे से थोड़ी सी बात कर सकते हैं, ताकि वो दूसरे को जान सके। लड़की की फैमिली ने बोला कि लड़का लड़की से फेस टू फेस मिलना चाहता है। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, थोड़ी सी बात हुई, हम दोनों बहुत पसंद आए एक दूसरे को। उसके बाद मेरा रिश्ता फिक्स हो गया वहां पर। मेरे दिल में उनके लिए बहुत फीलिंग आ गई थी। मैं चाहती थी बस अल्लाह अल्लाह करके अच्छे से मेरी वहां पर शादी हो जाए। काफी दिन गुजरे, मेरी शादी वहीं पर फिक्स रही। फिर एक दिन अचानक से उनकी अम्मी का रोती रोती कॉल आया कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, कि वो शायद डिप्रेशन में चला गया है किसी वजह से। मेरी अम्मी भी ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो गई। उन्होंने मुझे बताया, मेरे तो एकदम रोना सा आ गया था। मैंने फौरन सा नमाज बिछाई और बोला, या अल्लाह, आखिर ऐसी कौन सी बात से वो परेशान है जो वो डिप्रेशन में चले गए हैं। या अल्लाह उन्हें ठीक कर दे। मेरे घर पर रिश्ता कैंसल होने की बातें होने लगी। मैं बहुत परेशान हो गई थी उस वक्त, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रिश्ता कैंसल हो वहां से। मैं बहुत टूट गई थी। मैंने रोते रोते अपनी दोस्त को कॉल किया। उसने मुझे बोला, ठीक है, परेशान ना हो तुम, एक काम करो, अल्लाह समझ पढ़ो हर ट्यूसडे को 1000 मरतबा। मैंने ये जिद ऐसे ही किया। हर मंगलवार को 1000 बार मरतबा अल्लाह समझ पढ़ा, 5 वक्त की नमाज पढ़ी और अल्लाह से रो रो कर दुआएं की, या अल्लाह उनकी तबीयत अच्छी कर दे और मेरा रिश्ता कैंसिल ना हो वहां से। उसके बाद ऐसा हुआ, मेरी अम्मी अब्बू और बड़े भाई गए थे उन्हें हॉस्पिटल देखने। वहां से आए तो बोला कि तबीयत खराब है अभी भी उसकी,
پر پہلے سے بہتر ہے طبیعت۔ میں خوش ہوئی اس وقت۔ اس کے بعد میری ہونے والی ساس نے بولا، میرا بیٹا بات کرنا چاہتا ہے آپ کے بیٹے سے۔ پھر میرے ان سے کال پر بات ہوئی۔ اس کے بعد ان کی طبیعت میں مانو کسی نے جادو کر دیا تھا۔ اس اسپیڈ سے صحیح ہوئی وہ کہ سارے لوگ بولے کہ یہ لڑکی اس کے لیے لکی ہے۔ میری ان سے ریگولر بیسک پر بات ہونے لگی اور وہ ایک دم ٹھیک ہو گئے تھے دھیرے دھیرے کر کے۔ میری شادی کو اب 1 منتھ ہو گئے ہیں مجھ سے، اور اب وہ ایک دم ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میں نے صرف 3 ویکس تک اللہ کو سمجھ پڑھا تھا اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ سمجھ میں بہت طاقت ہے، نو ڈاؤٹ۔ شادی کی رات ہم دونوں نے شکرانہ کی نماز ایک ساتھ ادا کیا تھا۔ اس دن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں۔ اگر آپ کو بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے اور اسے آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے اور حوصلہ ملے، تو آپ اسے میری انسٹاگرام آئی ڈی پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرت۔